आज की कहानी एक शिकारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में बहुत चालाक शिकारी रहता था। उसे हिरन का शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वह मृग की तलाश में घने जंगल में चला गया। रास्ते में उसे बहुत बड़ा सूअर दिखाई दिया। फिर भी उसने पहले मृग का शिकार किया, क्योंकि उसे पता था कि यह सूअर भागने वाला नहीं है। मृग का शिकार करके शिकारी ने उसे अपने कंधे पर डाला और फिर सूअर का शिकार करने चल पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि चलो आज तो कई दिनों तक काम बन जाएगा। आज सूअर और मृग दोनों का मांस उसके लिए कई दिनों तक के लिए पर्याप्त होगा। केवल यही नहीं, वह इससे अपने मित्रों को भी भोज दे सकेगा। जब सूअर उसे दिखाई दे गया तो उसने मृग को अपने कंधे से उतारकर एक वृक्ष के नीचे रख दिया और सूअर पर तीर चलाया। जैसे ही तीर सूअर की छाती पर लगा, वह क्रोध से भरकर शिकारी पर झपटा। सूअर के शरीर में बाण बहुत गहरा फंसा हुआ था, जिसके कारण बहुत खून बह रहा था। किंतु फिर भी वह मरने से पूर्व अपने शत्रु से बदला लेना चाहता था। मनुष्य की जब मृत्यु होनी होती है तो उसके लिए कोई बहाना ही चाहिए। किसी न किसी बहाने मृत्यु प्राणी को अपने साथ ले जाती है। यही हाल उस समय शिकारी का हुआ। सूअर ने क्रोध ही क्रोध में उस पर इतना प्रबल आक्रमण किया कि शिकारी धरती पर चित गिर गया। धरती पर गिरते ही उसके मुंह से अंतिम चीख निकली। सूअर भी उस शिकारी के साथ ही तड़पने लगा। उसका भी अंतिम समय आ गया। दोनों की लड़ाई से घबराकर वृक्ष की जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही बाहर निकला, वह सूअर के पांव के नीचे आकर मर गया। इस प्रकार उस वृक्ष के नीचे 4 शव पड़े थे, एक शिकारी का, दूसरा मृग का, तीसरा सूअर का और चौथा उस सांप का। संयोग से एक गीदड़ वहां से आ निकला। उसने 4 शव इकट्ठे पड़े देखे तो चकित रह गया। फिर मन ही मन प्रसन्न होते हुए वह सोचने लगा कि ऐसा भाग्यशाली अवसर तो जीवन में बहुत कम आता है कि किसी को एक नहीं 4-4 शिकार एक साथ मिले। लगता है भगवान भी मुझ पर प्रसन्न है, जो मेरे लिए कई दिनों का भोजन एक साथ उपलब्ध करा दिया। इनमें से किसे किस प्रकार और कब खाया जाए। यदि कोई वस्तु किसी प्राणी को आवश्यकता से अधिक मिल जाती है तो उसके लिए संभालना एक समस्या बन जाती है। यही दशा उस समय गीदड़ की हो रही थी। वह अपने में ही उलझा हुआ था। वृक्ष के नीचे बैठा वह कितनी देर तक यही सोचता रहा। अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा कि पहले 1 मास तक इस मनुष्य के मांस से काम चलाया जाए। दूसरे मास में मृग और सूअर का मांस खाना आरंभ किया जाएगा। जब इन तीनों का मांस समाप्त हो जाएगा तो एक दिन तो सांप का मांस भी चल जाएगा। रही आज की बात, तो वह इस मनुष्य की डोरी से ही अपना काम चला लेगा। यह भी तो चमड़े की ही बनी है। लालची गीदड़ ने यह सोचकर अपने तेज दांतों से उस डोरी को जैसे ही काटा, उसके काटते ही धनुष की लकड़ी बिजली की सी गति से टूटकर सीधी गीदड़ की छाती में फंस गई। इससे पहले कि गीदड़ सांस ले पाता, लकड़ी उसके शरीर के आर पार निकल गई। अब वहीं पर 5वां शव गीदड़ का भी धरती पर दिखाई देने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को अधिक लालच नहीं करना चाहिए। जैसा कहानी से स्पष्ट है कि यदि शिकारी सूअर का लालच न करता तो उसे अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। यदि गीदड़ महीनों का हिसाब न लगाकर हिरन का नर्म मांस खाकर चला जाता तो उसे भी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। अतः लालच को अपने जीवन में कभी कोई स्थान न दे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।